16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास ताखीर का शिकार, नौमुंतखब अरकान का रेड कारपेट इस्तकबाल। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान से हलफ लेंगे। इजलास के आगाज पर तिलावत कलाम पाक और हम्दो सना के बाद कौमी तराना पढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेंगे, जिसके बाद अरकान असम्बली एक के बाद दीगरे स्पीकर असम्बली की डाइस पर जाकर रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर की जानिब से नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होगा। शेड्यूल का ऐलान होने के बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाएगा। ऐवान के अंदर तमाम सियासी जमातों के नामुंतखब मेंबरान को नशस्तें अलॉट कर दी गईं। हुकूमती बेंचेस पर कायदे ऐवान के साथ पहली नशस्त कायद नून लीग नवाज शरीफ को अलॉट की गई। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ख्वाजा आसिफ को भी नशस्त अलॉट कर दी गई। हुकूमती बेंचेस पर फ्रंट लाइन में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान, तारिक बशीर चीमा बिराजमान होंगे। अपोजिशन के उमर अयूब, असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई अगली नशस्तों पर बैठेंगे। आपको बताएंगे कि 16वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास होने जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ये इजलास ताखीर का शिकार हो गया। इजलास 10 बजे बुलाया गया था। नौमुंतखब अरकान का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। इजलास की सदारत आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे और स्पीकर राजा परवेज अशरफ अरकान से हलफ भी लेंगे। हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि इजलास के आगाज पर तिलावत कलाम पाक हम्दो सना के बाद कौमी तराना पढ़ाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ नौमुंतखब अरकान असम्बली से हलफ लेंगे, जिसके बाद अरकान असम्बली या के बाद दीगरे स्पीकर असम्बली की डाइस पर जाकर रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर स्पीकर की जानिब से नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होगा। शेड्यूल का ऐलान होने के बाद कार्रवाई को मुलतवी कर दिया जाएगा। सजाद काज़मी से तफसीलात जानते हैं। सजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 16वीं ये असम्बली है मजलिस शुरा, जिसका इजलास जो है उसके हवाले से आज इंतजाम किए गए हैं और इस मुतल्लिक इस वक्त भी नौमुंतखब अरकान जो है कौमी असम्बली के, वो उनके आने का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर कबल MQM का वक्त जो है वो अब पहुंचा है कौमी असम्बली में और उनकी तरफ से पहले टॉक भी की गई है और उनकी तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी जो है वो किया गया है। तमाम उसके बावजूद उनकी तरफ से ये मशहूर तौर पर कहा गया है कि वो हुकूमती बेंचेस में बैठने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ अब JUI को देखना है कि JUI किस बेंचेस पर बैठती है, क्योंकि उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर जो है वो साइड ली जा रही है कि वो हुकूमती इस प्रोसेस के खिलाफ है। उनकी तरफ से काफ़ी इतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया गया है, लेकिन अब ये देखना बाकी है कि वो आया किन बेंचेस पर जाके बर्जमान होते हैं। तमाम इस हवाले से दीगर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनके भी अरकान पहुंच चुके हैं, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ भी पहुंचे हैं। इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर जो अहम मोहद्देदार हैं, जो अहम शख्सियात हैं जो कि पहले भी किसी अहम ओहदे पर रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक पहुंच चुकी हैं। अब इस तनाज़ुर में जो तकरीबन 311 अरकान की रजिस्ट्रेशन का अमल किया गया था, मुकम्मल किया गया था, जिनमें से तकरीबन 309 के करीब ऐसे अरकान हैं जिनकी तरफ से आज शिरकत मुतवक्का है, वो हलफ उठाएंगे। और आज 2 नकाती एजेंडा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हलफ के बाद ये इजलास जो है मुतवक्का तौर पर वो कल 10 बजे तक के लिए मुलतवी किया जा सकता है और उसमें कल के रोज से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां वो अपने जो है पते शो कर सकेंगी, अपने जो नॉमिनेशन है वो फाइल करवा सकेंगी। और इस तनाज़ुर में आज भी इस हवाले से जो इक़दाम हैं वो किए गए हैं। और बिलखुसूस अगर बात की जाए राहदारियों से मुतालिक, तो राहदारियों पर भी इस वक्त जो है चेकिंग की जा रही है। पहले कुछ जो मेहमानों को पासेस इशू किए गए थे, अब वो वापस ले लिए गए हैं और क्योंकि सिक्योरिटी का रीजन बताया जाता है। और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट की राहदारियों के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। इससे कबल में हमने देखा कि वो कन्वेंशन सेंटर ही इस वक्त ओपन है, जहाँ से जो शहरी हैं वो रेड जोन में एंटर हो सकते हैं। उसके साथ साथ मैरियट का एक जो रास्ता है वो ओपन किया गया है। तमाम उसके अलावा जितने भी रास्ते हैं। अच्छा सजाद, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे नुमाइंदा बाकिर हुसैन बाकरी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात उनके पास क्या है। बाकिर, आप मुझे बताइएगा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? 10 बजे ये इजलास होना था लेकिन ताखीर का शिकार हो गया। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल मौजूद हैं। बहुत से पार्लियामेंटेरियंस इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ पार्लियामेंटेरियंस अभी भी आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा थे वो यहाँ मीडिया टॉक भी कर चुके हैं। उनकी जानिब से कुछ रिजर्वेशन जो है वो सामने आ रही हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि उनके जो बिलखुसूस डिमांड्स थे वो पूरे उस तरीके से नहीं हो रहे हैं जिस तरह होना चाहिए, और वो यहाँ मीडिया टॉक करके
ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे जो इश्यूज हैं वो बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश नहीं की जा रही है, और बिलखुसूस जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें उमर अयूब थे, शेर अफजल मरवत थे और दीगर जो रहनुमा यहाँ पहुंच चुके थे, वो ये तासुर दे रहे थे कि हम असेंबली के अंदर जो है हमारी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और दीगर की रिहाई के लिए हम एहतजाज करेंगे और फिर हम टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट्स थे और पीपल्स पार्टी के वो यहाँ जितने भी आ चुके थे, उनकी कोशिश, और ये बताया जा रहा था उनकी जानिब से कि हमारी कोशिश है कि हम मुफाहिमत के साथ जो है इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करेंगे। और एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन के साथ जो उनके मेहमान आ रहे थे, फैमिली मेम्बरान यहाँ आ रहे थे, उनमें से बड़ी तादाद को जो पार्लियामेंट का मेन गेट है उसके अंदर जो है उनको रोका गया, उनको अंदर नहीं छोड़ा गया। और इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर भी बड़ी तादाद में यहाँ जो मेहमान हैं उनकी तादाद यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पार्लियामेंट हाउस के मेन गेट से लेकर अंदर तक जो है पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद हैं और बाकायदा चेक करने के बाद अंदर छोड़ा जा रहा है, और मेन गेट में भी इस वक्त पुलिस की नफरी मौजूद है। जी ठीक है, आकिल आप साथ रहेगा। सजाद, मुझे बताइएगा 10 बजे ये इजलास तलब किया गया था, लेकिन अब क्योंकि 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक इस इजलास की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। क्या वजह है कि इतनी ताखीर हो रही है? देखिए, अभी भी अरकान की आमद का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जो पार्टियां हैं जो कि हुकूमती बेंचों पर बैठने को तैयार हैं, वो भी इस वक्त पहुंची हैं। तो इस वक्त भी अभी BNP मेंगल के जो सरबराह हैं अख्तर मेंगल, वो भी अभी पहुंचे हैं। और इसी तरह दीगर अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो इस तरह से वेट किया जा रहा है कि तमाम अरकान एक मरतबा जिनकी तरफ से रजिस्ट्रेशन करवा रखी गई है और वो आ जाएं, तो उसके बाद वो हल्फ के लिए बाकायदा तौर पर सबके जो अरकान के नौमंतखब अरकान हैं उनके जो हल्फ बर्दारी एक साथ की जाए। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो राजा परवेज अशरफ भी अपने चैम्बर में मौजूद हैं। अब ये देखना है कि तमाम अरकान जैसे पूरी उनकी तादाद होती है तो उसके बाद हल्फ का बाकायदा जो दूसरा एजेंडा है उसका आगाज किया जाएगा। तमाम इस हवाले से ही ताकीद की जा रही है मुमकिन तौर पर। और इसके साथ मैं पता करूं कि 96 के करीब ऐसे अरकान हैं जो कि पहली मरतबा इस ऐवान का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसमें MQM के मुस्तफा कमाल भी शामिल हैं, जिसमें इस तरह दीगर अरकान जो हैं सुन्नी राग काउंसिल के बेशतर वो भी शामिल है। इस मरतबा 43 के करीब ऐसे अरकान हैं जो कि लॉयर हैं और वो मुंतखब होकर जो अरकान पार्लियामेंट हैं या कौमी असम्बली का हिस्सा बने हैं। तो इस तनाज़ुर में बेशतर अरकान जो हैं वो पहुंच रहे हैं और कुछ पहुंच चुके हैं। तो इंतजार किया जा रहा है कि तमाम अरकान एक साथ आ जाएं, तो उसके बाद ही हल्फ बर्दारी का जो बाकायदा आगाज है वो किया जाए। जी ठीक है सजाद, आप साथ रहेगा। ऑन शराजी ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। ऑन आप आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं?